प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार। देखिए, पढ़िए और समझिए। रेलगाड़ी, र ए ल अ ग अ ड़ ई रेलगाड़ी। इस दृश्य में यानी कि इस चित्र में इंजन पर रेलगाड़ी शब्द लिखा है और उससे जुड़े डिब्बों पर वर्ण लिखे गए हैं। वर्णों को एक एक कर पढ़िए और उन्हें जोड़कर समझिए। आप पटरी पर लिखे वर्णों को जोड़िए और बताइए आपने इस शब्द का वर्ग कहाँ सीखा। आप चित्र में दिखाए गए अन्य प्राणियों के लिए आप किन शब्दों का प्रयोग करें। ये शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। गार्ड, कुली, चाय वाला, च। यदि वर्णों को आगे पीछे करके क्रम में बदल दिया जाए तो तभी कोई अर्थ का कट नहीं करेंगे और शब्द नहीं कहलाएंगे। जैसे ल ई क उ, लीकू, कोई अर्थ नहीं होता। ल अ र ए ग ई रा ई नहीं होता। लरे गाड़ी, कोई अर्थ नहीं होता। तो परिभाषा, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब वर्णों का सार्थक और सटीक मेल होगा, कुछ मतलब निकलता होगा, उसे जो है हम शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का निम्नलिखित 4 आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द हिंदी में संस्कृत से आए हुए ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अधीन, अध्यक्ष, आक्रमण, आरंभ आदि। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में थोड़े बहुत बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अंधकार, अंधेरा, अग्नि, आग, कुपुत्र, कपूर, सत्य, सच, पत्र, पत्ता, आश्चर्य, अचरज, अश्रु, आंसू, चंद्र, चांद, ज्येष्ठ, जेठ, नगु, नंगा, अक्षी, आंख, एकत्र, इकट्ठा, प्रथम, पहला, दुग्ध, दूध, हस्त, हाथ। देशज शब्द हिंदी में प्रयोग होने वाली प्रांतीय बोलियों के शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कपास, टिंडा, तोरई, परवल, बाजरा आदि। विदेशी शब्द जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द, अरबी शब्द, फारसी शब्द, तुर्की शब्द। अंग्रेजी शब्द है अपील, आइसक्रीम, इंजीनियर, कोट, बिस्कुट, पार्सल आदि। अरबी शब्द है अखबार, औरत, मालिक, मुहावरा, दफ्तर, रिश्वत आदि। फारसी शब्द है उम्मीद, गुलाब, खुशामद, स्याही, सिफारिश, हिम्मत आदि। तुर्की शब्द है कुर्ता, कैंची, बारूद, लाश, दारोगा, चाकू, सौगात आदि। दूसरा है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़, यौगिक और योगक। ठीक है। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे तोता, घोड़ा, छत, घर, लोटा आदि। यौगिक शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक खंडों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। सहपाठी, मिठाई वाला, सहपाठी, मिठाई वाला। योगारूढ़ शब्द जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं उन्हें योगारूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात पृष्ठ। जलज जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कबा। चौपाया 4 पैरों वाला पशु। ठीक है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में वचन, लिंग, पुरुष तथा काल के कारण जो है कुछ विकार पैदा हो जाते हैं। विकार मतलब कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा बच्चा, बच्चे, बच्चों, लड़का, लड़के, लड़को, तो यहाँ पे हो गया ना, बदलाव आ गया ना, विकार उत्पन्न हो गया, चेंजेस हो गए। सर्वनाम वह, उसने, उसे, वे, उन्हें, उन्होंने आदि। विशेषण नीली, नीली, नीले, पीला आदि। क्रिया पढ़ा, पढ़ी, पढ़ता है, पढ़ता हूँ, पढ़ते हैं आदि। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में प्रयोग करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, सम्मोहक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिबोधक। जैसे क्रिया विशेषण
आज नहीं जल्दी अवश्य कब कहा आ संबंध बोधक में पर से को तक नीचे ऊपर आदि समुच्चय बोधक और तथा कि किंतु तो या परंतु आदि विस्मयादि बोधक आहा आ हरे अरे वाह शाबाश आदि। अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कलम, मित्र, रोटी, पत्नी, ईंट, लोग, पहाड़ आदि। अनेकार्थी शब्द जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे फल, वृक्ष का फल, नतीजा, भाले आदि की। जड़, वृक्ष की जड़, मूल कारण, मूर्ख, हार, पराजय, आभूषण। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, एक जैसे हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे जल, पानी, बारी, सलिल, नीर आदि। राजा, रप, नरेश, महिष, भूपति आदि। विलोम शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे धनी, निर्धन, ऊंच नीच, जीवन, मृत्यु, राजा, रंग, मित्र, शत्रु आदि। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था हमारा पाठ शब्द विचार जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्यारे बच्चों आज हम पार्ट 3 शब्द विचार के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके अभ्यास कार्य के बारे में जानेंगे। इस अभ्यास कार्य में कुछ प्रश्न मौखिक हैं जिनका उत्तर हम मौखिक रूप से लेंगे और कुछ लिखित हैं जिनका उत्तर हम मौखिक रूप में लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 3 शब्द विचार। तो पहला प्रश्न है शब्द किसे कहते हैं? तो जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, उनका जो सार्थक मेल होता है, मतलब वर्ण और अक्षर एक ही बात होती है, ठीक है। इसको हम हिंदी में वर्ण भी कह देते हैं और अक्षर भी कहते हैं। तो इनका जो मेल होता है, मेल मतलब जोड़ के लीजिए, है ना। तो और मेल भी ऐसा होना चाहिए कि उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। कहते हैं कि सार्थक मतलब कुछ अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई अक्षरों को मिला के कोई शब्द बना दिया और उसका कोई अर्थ नहीं निकल के आ रहा या अर्थ प्रकट नहीं हो रहा। तो जो भी शब्द हम बनाते हैं उसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए, उसको हम शब्द कहते हैं। आप उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद बताइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक मतलब जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, निरर्थक मतलब जिनका कुछ अर्थ नहीं होता। प्रश्न नंबर 3 है बनावट के आधार पर शब्दों के भेद लिखिए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, ठीक है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगारूढ़ शब्द। कितने होते हैं? 3, रूढ़, यौगिक और योगारूढ़ शब्द, ठीक है। अब यौगिक शब्द से क्या तात्पर्य है ये हमें उदाहरण सहित आपको बताना है। यौगिक शब्द तो देखिए यहाँ पे जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक खंडों के मेल से बनते हैं। फिर से सुनिएगा कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक खंडों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सहपाठी, सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाला। मिठाई वाला मतलब जो मिठाई बेचता है। तो इनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है विकारी शब्द और अविकारी शब्द में क्या अंतर होता है। अब मैं आपको बताऊं कि विकारी और अविकारी में क्या डिफरेंस है। तो विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, पुरुष, वचन, काल इनके आधार पर हम कुछ भी परिवर्तन, ठीक है, कुछ भी चेंजेस हम कर सकते हैं या विकार उत्पन्न होना मतलब परिवर्तन हो सकता है। और अविकारी वो होते हैं जिन शब्दों के रूप में प्रयोग करते समय हम इनमें कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो विकारी जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं और अविकारी जिनमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ये इनमें दोनों में डिफरेंस होता है या कह दीजिए अंतर होता है। आगे चलते हैं, लिखने के प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित कथनों के सामने सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। तो संस्कृत से हिंदी में आए कुछ शब्द अपने मूल रूप में प्रयोग होने पर तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो संस्कृत से
हिंदी में आए कुछ शब्द अपने, तो संस्कृत से हिंदी में आए हुए कुछ शब्द अपने मूल रूप में प्रयोग होने पर तद्भव शब्द कहलाते हैं। नहीं, ये तत्सम कहलाते हैं। हिंदी में प्रयोग होने वाले प्रांतीय बोलियों के शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जी हाँ। 3, विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द विदेशी शब्द होते हैं। जी। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के नहीं, इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ कहते हैं, यौगिक नहीं। तो ये गलत है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों को मिलाकर यौगिक शब्द बनाइए। तो पहला है पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय। शीश महल, देवदूत। देशभक्ति, रसोई घर, राष्ट्रपति। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। घोटक, घोटक का जो है तद्भव रूप घोड़ा। अश्रु, आंसू। मयूर, मोर। घट, घड़ा। कर्ण, कान। ठीक है। सर्प, सांप। पत्र, पत्ता। घृत, घी। ओष्ठ, होंठ। उष्ट्र, ऊंट। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना। विदेश शब्द का उदाहरण कौन सा है? आग, जल, खेत की बात, किताब होगा ये। राजा रंग किस प्रकार के शब्द है? विलोम। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। करके सीखिए। मानव शरीर के प्रमुख अवयवों के तत्सम तद्भव रूप खोज कर लिखिए। ये आपको स्वयं करना है। तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।